हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति सक्सेना एंड वेलकम टू एएस अब इनिशियो क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसके सेक्शन 9 तक हमने कर लिए थे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 10 की तरफ। थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्पिरेसी के समय पर जो चीज़ कही गई है और की गई है, वो सारे स्टेटमेंट्स, वो सारी चीज़ें कॉन्स्पिरेसी हो सकती है अगर वो कॉमन डिज़ाइन में की गई हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। कॉन्स्पिरेसी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स फॉर अनलॉफुल पर्पस। इसका मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक पर्सन जब साथ बैठ के कुछ षड्यंत्र रचते हैं या फिर कुछ प्लानिंग करते हैं किसी अनलॉफुल चीज को करने के लिए, जो कि कानूनन रूप से गलत है, लेकिन फिर भी वो लोग कर रहे हैं, तो उसे हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप, हम दोनों मिलके बी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और मैंने आपसे कहा कि अब हम खीर में बी को जहर देके मार डालेंगे। तो ये जो मैंने आपसे कहा, ये पार्ट हो गया कॉन्स्पिरेसी का। तो मैंने जब आपसे पहली बार इस चीज के लिए बात करी कि चलो बी को मारते हैं, तो मेरे कहने मात्र से ही कॉन्स्पिरेसी हो गई। कॉन्स्पिरेसी को हम और अच्छे से समझेंगे इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 20A, जो कि बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। तो आप सेक्शन 10 के बगल में लिख लेना, रीड विद सेक्शन 120A ऑफ इंडियन पिनल कोड। अब हम मतलब समझते हैं कॉमन डिजाइन का। कॉमन डिजाइन का मतलब है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बी को कड़ में जहर देके मार डालो, और आपने वही काम किया, उसी इंटेंशन से काम किया, उसी स्पेसिफिक अनलॉफुल पर्पस के लिए काम किया, तो फिर वो आपका एक्ट और जो मेरा कहना था वो कॉमन डिजाइन में हुए। अब देखते हैं ये सेक्शन क्या कह रहा है। Where there is reasonable ground to believe that 2 or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong, anything said, done, or written by any one of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact as against each of the persons believed to be so conspiring, as well for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it. इसका मतलब है, जब भी ये रीजनेबल ग्राउंड होगा कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन ने किसी क्राइम या किसी एक्शनेबल रॉन्ग को करने के लिए कोई कॉमन इंटेंशन के साथ कॉन्स्पिरेसी की है, तो जिस समय पर फर्स्ट टाइम किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से कुछ कहा होगा या कुछ लिखित में दिया होगा या कोई काम किया होगा, या वो सारी चीजें जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनके अगेंस्ट रिलेवेंट हो जाएगा 2 चीजें साबित करने के लिए। और वो 2 चीजें क्या क्या है कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती थी, कॉन्स्पिरेसी के पार्ट थे वो लोग। इस चीज को साबित करने के लिए ये एक अच्छा रिलेवेंट फैक्ट है। तो अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि रीजनेबल ग्राउंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है। तो जब भी कोर्ट के सामने कोई फैक्ट आएगा और प्राइमा फेसी में कोर्ट को ऐसा लगेगा, रीजन टू बिलीव होगा कोर्ट के पास कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती थी और ये लोग कॉन्स्पिरेटर्स हैं, तो कोर्ट एविडेंस एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन आफ्टर द एक्सेप्टेंस, अगर प्राइमा फेसी में जिसके आधार पर कोर्ट को ये लगता है कि ये लोग कॉन्स्पिरेटर्स नहीं है या फिर कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिर जो एविडेंस एक्सेप्ट कर लिए गए थे इसके रिगार्डिंग, वो एक्सेप्ट रिजेक्ट कर लिए जाएंगे। इससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं एक केस लो, इन अमनी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये एक रीजनेबल ग्राउंड होगा रीजन टू बिलीव करने का कि अगर कॉन्स्पिरेटर्स में से कोई एक एक्यूज्ड भी ये कन्फेशन कर देता है कि हाँ उसने कॉन्स्पिरेसी की है और उसके जो को कॉन्स्पिरेटर्स थे उन्होंने भी उसके साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी की है, तो ये एक अच्छा रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा उनको कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने सेक्शन 10 में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। याद रखिएगा कि कॉन्स्पिरेसी हमेशा 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में ही हो सकती है। अगर कोई सिंगल पर्सन है तो कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता।
कॉन्स्पिरेटर्स कौन होते हैं? कॉन्स्पिरेसी करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, वो होते हैं कॉन्स्पिरेटर्स। कॉमन डिजाइन क्या हुआ? मैंने बताया, जैसे कि मैंने कुछ कहा और उसी अनलॉफुल पर्पस के लिए आपने भी कुछ काम किया, और 2-3 लोग और थे, उन्होंने भी कुछ काम किया उसी अनलॉफुल पर्पस के लिए, तो हम सबका जो एक्ट होगा, जो स्टेटमेंट होगा, वो कॉमन डिजाइन में होगा। कॉन्स्पिरेसी कब मानी जाएगी? कॉन्स्पिरेसी तभी मान ली जाएगी जब दो में से जब कोई एक पर्सन उस अनलॉफुल पर्पस के लिए, मीन्स के लिए कुछ कहेगा सबसे पहली बार, तभी से कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट होगी। और अगर उन कॉन्स्पिरेटर्स में से कोई एक कॉन्स्पिरेटर कन्फेशन कर देता है कि उन लोगों ने कॉमन डिजाइन में अनलॉफुल मीन्स से, अनलॉफुल पर्पस से कॉन्स्पिरेसी की है, तो ये एक अच्छा रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा उनको कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट। और ये जो सारे स्टेटमेंट है, चीजें हैं, वो ये साबित करने में रिलेवेंट हो जाएगा कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती थी और कॉन्स्पिरेसी के पार्ट थे वो लोग। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 10 क्या बात कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 11 के साथ, प्ली ऑफ एलिबी, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर सेक्शन 10 में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।